आदाब, आप देख रहे हैं जेके विजन और मैं हूं सैयद नियाज़िया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं पुंछ से। आज पुंछ के जड़ा वाली गली में PRI मेंबरान की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर सरपंचीज और दीगर लोगों ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि इस वक्त जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से लोगों को ज़मीनों से बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं, इनको फ़ौरन वापस लिया जाए। इन लोगों का कहना है कि रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दर्ज करवा रखी थी या इसके अलावा दूसरी स्टेट लैंड या दूसरी जगहों पर जो लोग रह रहे हैं वो जाएं तो कहाँ जाएं। इन लोगों ने कहा कि अगर हुकूमत को कोई इस तरह की कार्रवाई भी इन लोगों के ख़िलाफ़ करनी है तो पहले इसके लिए लाया अमल बनाया जाए कि जो लोग कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं। पहले इन लोगों के रहने का, इनकी रिहाइश का कोई इंतज़ाम किया जाए और उसके बाद कोई भी कार्रवाई जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से की जानी चाहिए। दिखाते हैं आपको जड़ा वाली गली पुंछ में आज जो ये एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ और इसके बाद वहाँ के जो PRI मेंबरान के तासुरात भी हमारे पास मौजूद हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। JKL विजन के लिए इसे कवर किया आकाश मलिक ने। मकसद यही था कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, रोशनी एक्ट में जिनके इंतकाल गिरदावरियाँ खारिज की गई हैं उनको नोटिस दिए गए हैं कि बेदखली के मकानों को खाली करो, ज़मीन में बुवाई नहीं करना है। तो वो सारे लोग जो हैं पहाड़ी लोग हैं, हमारा इलाका ऐसा है कि वो सारे बेदखल हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? से हमारी मांग है वो मुल्क बता दो। अगर हमें बॉर्डर एरिया से आप बेदखल कर रहे हो, आप हमें कहाँ बसा रहे हो? दिल्ली में बसा रहे हो, यूपी में बसा रहे हो, तो कहाँ आप हमें ले जाना चाहते हैं? एक तो हम पहले ही बॉर्डर एरिया में रहते हैं, बॉर्डर की मार है, यहाँ महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मांग है। आप फौरी इस कानून को, इस आर्डर को वापस लिया जाए, नहीं तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज जड़ा वाली गली से ये हम आगाज करते हैं, एक जदोजहद, एक इhtजाज ऐसा शुरू होगा गवर्नमेंट को जो है मुश्किल हो जाएगा। ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है और पूरा मन एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का मकसद ये था कि सरकार की जानिब से नोटिस जारी हुए हैं गरीब आवाम के नाम पे कि वो अपनी जो रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीनें जो है लोगों के नाम पे मालिकाना हकूक दिए गए थे उनको वापस खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि ये सर नाजायज़ है, ये बिल्कुल गलत है और अवामी मफाद के खिलाफ है। रोशनी एक्ट अगर नहीं भी होता तब भी ये लोग 100 साल से इन ज़मीनों पर काबिज हैं। पुश दर पुश इनकी नहीं अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नोटिस ही एक हफ्ता से ये इन्होंने जारी किए। अब हम सरकार को एहतजाज ये अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जो कि बड़ा दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं, सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? सरकार से हमारी अपील रही कि फौरी तौर पर ये बदनज़मी खत्म करने के लिए इस हुक्म को वापस लिया जाए। हमारे ये जितने भी सरपंच साहिबान, ये जितने भी लोग आपको हमारे कायदीन नजर आ रहे हैं, ये सब सरपंच और पंच हैं, इलाके के वो बाशऊर लोग हैं जिन्होंने आज आकर के यहाँ पर एक महापंचायत की है। इस महापंचायत का मकसद जो गवर्नमेंट की तरफ से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी आवाम को परेशान करने के लिए नोटिस लगाए गए हैं, उन लोगों को जो बेदखली के नोटिस लगाए गए हैं उसके ऊपर ये सब लोग सरापा एहतजाज होते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चाहे फॉरेस्ट के कोई मामलात हो, चाहे कोई दूसरे किसी महकमे के मामलात हो, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और SG साहब की इंतजामिया को आज वार्निंग देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी एक्शन इस अवाम के खिलाफ किया गया तो इंशाअल्लाह ताला आप भी याद रखेंगे, तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज हुआ था। यहाँ से इंशाअल्लाह ताला किसान आंदोलन के तर्ज अव्वल पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। अगर ये जल्द से जल्द फैसले वापस नहीं लिए गए तो इंशाअल्लाह ताला BGP बंद कर दी जाएगी। जिला पुंछ और राजौरी से एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा।